स्टूडेंट, आज जो है हम अभी जो हमारा एक टॉपिक जो है लेसन नंबर 1 का बच्चा था, मृदा अपरदन और संरक्षण, यानी कि भूमि का कटाव और उसके रोकने के उपाय। साधारण भाषा में क्या कहेंगे हम इसको? भूमि का कटाव और उसको रोकने के उपाय। अब हम बात करेंगे मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन होता क्या है? तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं। मृदा बनती भी है और उसका अपरदन भी होता है। अपरदन मतलब कटाव भी होता है, दोनों साथ साथ चलती हैं, लेकिन दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन। वनोन्मूलन का होता है वनों की कटाई, अति पशुचारण यानी कि ज्यादा से ज्यादा पशुओं का चराया जाना, निर्माण यानी कि जो मकाने बनाए जाते, कोई चीजें बनाई जाती है, खनन यानी कि जो खुदाई की जाती है। ये ऐसे हैं जिनकी वजह से क्या हो जाता है, ये संतुलन भंग हो जाता है। ये आप इस पिक्चर में आप देखेंगे तो ये मृदा अपरदन है। तो ये जो है यहाँ तक आप इसको देखो, ये खेत की बाउंड्री है और जैसे जैसे जो है बारिश या कोई भी चीजें उसके ऊपर पड़े तो ये मिट्टी जो है ऐसे बह बह के कट कट के ऐसे निकल रही है। ऐसे भूमि का जो है मिट्टी का जो कटाव होता है उसको क्या कहा जाता है? मृदा अपरदन कहा जाता है ना। तो उसके बाद भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे हिम, पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त, मृतिका क्या होती है? मिट्टी। मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अवनलिकाएं कहते हैं। जैसे इस फोटो में देखेंगे ये अवनलिकाएं हैं। ये जो कटिंग करके ऐसे ऐसे नालियां सी बन जाती है, इनको बोला जाता है अवनलिकाएं। तो ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इसे उत्खात कहते हैं। चंबल बेसिन में इसे ऐसी भूमि को खट कहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? ऐसे कहते हैं ना, खंडर वाली भूमि है, ये उपजाऊ नहीं है, इस तरह की है ना। इसमें जो है जोताई बड़ी मुश्किल से होती है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे क्या कहते हैं? चादर अपरदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऊपरी मृदा, ऊपर वाली मृदा बहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चादर अपरदन। ठीक है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं, कि जिसमें मिट्टी को क्या किया जाए? हवा के द्वारा उड़ा दिया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? देखते ना आंधी आती है जब कैसे हवा में उड़ उड़ के सारी मिट्टी आती है, तो उसको क्या कहा जाता है? पवन अपरदन। उस तरीके से कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हर चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से क्या होता है? वाहिकाएं बन जाती हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा को काट सकता है, उसका कटाव कर सकता है। तो ये सारे कारण क्या थे? ये थे मृदा अपरदन। सबसे पहले मैंने क्या बताया? मृदा अपरदन क्या है, फिर वो कैसे होता है। ठीक है। और अभी इसी का तीसरा भाग क्या है कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, या आप ऐसे कह सकते हो सिंपल भाषा में कि भूमि के कटाव को आप किन तरीकों से रोक सकते हैं। कौन से तरीके जो है आप अपनाएं जिससे भूमि के कटाव को रोका जा सके। ठीक है। तो इसकी देखते हैं हम सब। ये यहाँ से देखेंगे, ये क्या लिखा है? ढील वाली भूमि पर, जो ढाल वाली भूमि होती है, ढाल वाली भूमि पर, ढाल का मतलब क्या है? जिसमें ऐसे नीचे की तरफ ढलता है, भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे क्या कहते हैं? समुच्च जुताई कहा जाता है। अगर समुच्च जुताई के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? भूमि के कटाव को रोका जा सकता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा, सोपान क्या? स्टेप्स जिनको बोलते हैं, सीढ़ियां, सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। ठीक है। एक समुच्चय जोताई, फिर सोपान कृषि, और आगे क्या है? पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है। बड़े खेतों को पट्टियों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं और ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती हैं। यानी कि अगर एक मान लो ऐसे ये पूरा, ये मान लो ये पूरा है आपका, और अगर ये सारा खेत है, अगर आप इसमें बीच बीच में ऐसे लाइनें अगर आप बना देते हैं, और वो लाइनें भी कैसी? जिसके अंदर घास हो, घास बनेगी तो क्या होगा? वो जल्दी से क्या होगा? बह नहीं पाएगी। तो अगर आप इस तरीके से भी अगर अपने खेतों में कर देते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं? इस जमीन को बांट देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? भूमि का कटाव रुक जाएगा। ठीक है। तो ये भी भूमि के कटाव को रोकने की या मृदा अपरदन को रोकने का एक तरीका है। इस तरीके को पट्टी कृषि, स्ट्रेप्स कृषि कहा जाता है। स्ट्रेप्स जिसमें बनते हैं ना, कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक
मेघा बनाना भी पवनों की गति कम करता है। कि जो है खेत है उसके चारों तरफ जो है क्या करें, पवनों की क्या करें, पेड़ों की लाइन लगा दे। तो पेड़ जो जहां जहां पर जैसे ये हैं, तो इसके मान लो चारों तरफ ये जमीन है, इस जमीन के चारों तरफ आपने यहाँ 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 क्या है पेड़ लगा दिए। और ऐसे पेड़ लगाने से क्या होगा कि ये जो भूमि है बीच की, ये भूमि जो है इसका कटाव होने से रुक जाएगा। तो ये भी एक तरीका है जिसकी वजह से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये इसमें क्या बताया हमने, भूमि के कटाव को रोकने के उपाय। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया, सबसे पहला क्वेश्चन है मृदा अपरदन क्या है, ठीक है। उसके बाद मृदा अपरदन को जो है वो कैसे होता है और मृदापन को कैसे रोका जा सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन अब हमने कर लिए और इसके अभ्यास के क्वेश्चन जो हैं ये आपने करने हैं। अभ्यास के क्वेश्चन में ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन है जिसमें आपने 4 में से 1 के राइट आंसर निशान लगाना है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये सारे मैं करवा चुकी हूँ कि काली मृदा जो है 3 राज्यों के नाम बताने जिनमें काली मृदा है, ठीक है। पूर्वी नदी के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मृदा वाले में पहली वाली वीडियो में बताया है। ये अभी हमने किया है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के क्या उपाय हैं, है ना, कि कैसे जो है सीढ़ीदार खेत बनाकर, सोपान बनाकर, समुच्चय कृषि के द्वारा है। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं ये मैंने बताया था, जिनमें जीवन होता है वो जैव संसाधन, जिनमें जीवन नहीं होता वो अजैव संसाधन। ये क्वेश्चन आपने करने हैं और इन सबको आपने लिखना है और याद करना है। ये बड़े क्वेश्चन है, इसको भी आपने इसके साथ साथ इसको भी आपने करना। भारत में भूमि कृषि प्रारूप का वर्णन करें, इसमें आपने बताना है कि भारत में भूमि की का जो है भूमि प्रारूप क्या है, यानी कि कितने क्षेत्र में वन है, कितने क्षेत्र में डेल्टा है, ठीक है, वो सारा आपने बताना है। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है, यानी कि कैसे जो है ज्यादा फैक्ट्रियां लगने से, ज्यादा जो है विकास होने से क्या हो गया है, आर्थिक संसाधनों का अधिक उपयोग होने लगा है, वो कैसे हुआ है और उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो ये अभ्यास के क्वेश्चन है और ये हमारा क्या था, इस तरीके से हमारा लेसन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और कल हम करेंगे लेसन नंबर 2।